हमने महाकाल की बात करी, जो आपने मार्कंडेय क्या नाम बताया था। जी। हर हर महादेव बोला जाता है घर जी, में, जी, जी, ठीक है? जी, जी। इसके पीछे की क्या कथा है? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है पुराणों में। तो जब सृष्टि की नई-नई रचना हुई थी, तो महादेव एक जगह अपना लीन थे साधना में। वहीं दक्ष के यहाँ एक यज्ञ चल रहा था, जहाँ पे ब्रह्मा जी भी थे, विष्णु जी भी थे और बहुत शोरगुल था, बहुत संगीत था। तो महादेव की जो साधना थी वो भंग हो गई। तो बहुत गुस्से में आए दक्ष के पास और बोले कि तुम्हारी जो ये हवन है, इसे मैं नहीं पूर्ण होने दूँगा, क्योंकि तुमने मेरी साधना को भंग किया है और मैं तहस-नहस कर दूँगा। तो विष्णु जी खड़े हो गए, बोले ये अच्छा कार्य हो रहा है और इसे आप तहस-नहस नहीं कर सकते। तो दोनों टकराने लगे, तब ब्रह्मा जी आए, बोले अगर विष्णु और महादेव लड़ेंगे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि दोनों ना करें। तो दोनों मान गए उसकी बात। तो ब्रह्मा जी ने वहाँ पे कहा कि आप दोनों ने मिलकर मेरे मन से जो मेरा भय था, उसे आपने हर लिया। क्योंकि आपने हर लिया वो भय, तो आज से मैं महादेव को हर का नाम देता हूँ और मैं विष्णु जी को हरि का नाम देता हूँ। दोनों का मतलब एक ही है, भय को हरने वाला। और जब आप दोनों का नाम एक साथ लिया जाएगा तो वो हरिहर कहलाया जाएगा। जी, बहुत इंटरेस्टिंग ये गाथा है। एक ये दक्ष एक बड़ा बदमाश आदमी था, ठीक है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे बिल्कुल, प्रजापति दक्ष, बिल्कुल, और बिल्कुल। इनकी पुत्री सती जी थी, जिनको शिव जी से प्रेम हो गया था। हुँ, लेकिन राजा दक्ष या प्रजापति दक्ष शिव जी को भगवान नहीं मानते थे। नहीं कहते ये तो वैरागी आदमी है, बिल्कुल, भस्म बिल्कुल। लपेटे हुए, ये क्या है, भगवान है? हाँ, पर वो विष्णु के उतने ही बड़े बहुत भक्त बड़े थे। भक्त, बिल्कुल। और जब ये हुआ था कि सती ने आत्मदाह कर लिया हुँ, था वो हुँ, यज्ञ में आकर, हुँ, हुँ। और भगवान शंकर उस समय वहाँ मौजूद नहीं थे, और बिल्कुल, उनको जब ये खबर मिलती है, हाँ, आँखों में खून उतर आता है, बिल्कुल, हाँ। और वो अपने बालों की जटाओं को नोच के फेंकने लग जाते हैं। इतना बिल्कुल, क्रोध आ जाता है, बिल्कुल। उन जटाओं से काल भैरव काल निकलते भैरव हैं। निकलता है। और वो काल भैरव इतने विकराल, इतने रुद्र रूप है कि वो अब भाग रहे हैं कि आज दक्ष गया, ठीक है? हाँ, और रास्ते में दक्ष की सेना खड़ी हो रही है, वो एक बार एक टुकड़ी भेज रहा है, 2 टुकड़ी भेज रहा है, हुँ, हुँ, लोगों को भेज रहा है, हुँ। और काल भैरव के सामने कोई नहीं टिक रहा है। वो कह रहे हैं कि काल भैरव को एक ही काम था कि दक्ष का गला काटना है, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है? हाँ। तो उसके बीच में कोई भी आ जाए वो नहीं रुकता। तब दक्ष कहता है विष्णु जी से कि अरे आप तो मेरे देवता हैं, आपके लिए तो मैंने ये सब कुछ किया। हाँ। तो विष्णु जी कहते हैं मेरे लिए कुछ नहीं किया, ठीक है? हाँ, हाँ। तुम मेरे भक्त ज़रूर हो, पर तुमने अपने घमंड के लिए ये सब बिल्कुल, किया। बिल्कुल। तो बेसिकली वहाँ भी कहता है विष्णु जी से कि आप लड़ो हाँ, मेरी टीम से, हाँ, और हाँ, इनको हाँ। रोको। राइट। तो काल भैरव आते हैं, विष्णु जी इनको समझाने तो आते हैं, पर विष्णु जी जानते हैं कि आज नहीं रोकना नहीं है ना, रोकना, आज बिल्कुल। नहीं रोकेंगे। हाँ, आज गड़बड़ है, आज हाँ। तो मतलब एंड है, द एंड का टाइम आ गया। फिर काल भैरव उनका गला उतार काट देते हैं, देते हैं, बिल्कुल। और जैसे वो अहंकार का गला उतरता है, तो बुद्धि ठीक हो जाती है। हुँ, हुँ। वो उसी अग्निकुंड में जिसमें माता सती ने आत्मदाह किया था, वो गला उस गर्दन उसी में जाती है हुँ, प्रजापति हुँ, दक्ष की, हुँ, और जल जाती हैं। उसके हुँ, बाद उनकी माता बहुत रोती हैं, हुँ, शिव जी रोते हुए हुँ, आते हैं। हुँ, हुँ। सब कुछ होता है, उसके बाद उनके ऊपर एक भेड़ का बिल्कुल, आई गेस हाँ। लगाया जाता है। उसके पीछे भी ये कथा है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, और सृष्टि के संचालन का लेखा-जोखा शायद वो रखते थे। रखते थे दक्ष, इस हाँ। वजह से बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको मेंटेन करने के लिए वो मैनेजर की ज़रूरत चाहिए थी। था, हाँ। ठीक है, इसलिए सही उनको बात है, वापस क्योंकि से उनको प्रजापति इसलिए बोला जाता था कि जितनी प्रजा थे, हाँ, उनके वो पति थे, स्वामी थे। क्रिएशन उन्हीं से शुरू हुआ था, जी। तो इसलिए उनका रहना बहुत ज़रूरी था। आपने बताया कि हरिहर नाम की जो नाम है, ये कहाँ से आया? ये ब्रह्मा जी ने नाम दिया, जी, पर जी। इन्हीं ब्रह्मा जी से शंकर जी लड़ गए थे। हाँ, हाँ, हाँ। उसके पीछे की क्या कथा है? तो उसके पीछे कहानी ये है कि एक बार ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में झगड़ा हो गया। हाँ, ब्रह्मा ने कहा कि आप मेरे बेटे हो, मेरी मदद करें आप सृष्टि में। तो नारद ने मना कर दिया कि मैं भी चाहता हूँ कि जिस तरह मानस पुत्र ने मना किया, उन्होंने वही कहा कि आई वांट टू टेक द स्पिरिचुअल पाथ। मुझे इसमें इस चक्कर में इस लाइफ एंड डेथ वाले चक्कर में फँसना ही नहीं है। तो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि आप गंधर्व बन जाएँगे, हुँ, ज हुँ। जो आगे जाके वो बनते भी हैं। हुँ, हुँ। तो उसी में ब्रह्मा जी ने जब ये श्राप दिया, तो नारद ने पलट के अपने पिता को श्राप दे दिया कि जिस तरह आपका क्रोध आप नहीं काबू कर पाए, उसी तरह आप अपना डिज़ायर भी नहीं काबू कर पाएँगे और आप एक ऐसी चीज़ को डिज़ायर करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, ये हाँ। श्राप उनको दे दिया गया। तो आगे चल के जब ब्रह्मा ने पहली बार जो पहला ह्यूमन पैर बनाया, मनु और उनकी पुत्री ब्राह्मी, वो दैट्स द फर्स्ट ह्यूमन पेयर। तो जब वो पैदा हुए, तो ब्राह्मी को देखकर ब्रह्मा के अंदर वो डिजायर आने लगा, हुँ, उस श्राप के वजह से। तो वो ब्राह्मी का पीछा करने लगे। अब ब्राह्मी ऑब्वियसली डर गई, तो भाग रही थी, और जैसे वो भाग रही थी, वो अलग अलग रूप ले रही थी और अलग अलग एनिमल्स। तो अगर वो एक फीमेल एनिमल बन रही थी, तो ब्रह्मा जी मेल एनिमल बन रहे थे। अगर ये गाय बन रही थी,
तो ही वाज बिकमिंग अ बुल। अगर ये पीहन बन गए तो वो पीकॉक बन रहे थे। हाँ, तो ऐसे बोलते हैं ब्राह्मणी ने 100 रूप लिए, इस वजह से उनका नाम पड़ा शत्रुपा। ओके। और यहाँ से जितने सारे एनिमल्स हैं उनकी सृष्टि यहाँ से हुई। इस वजह से फाइनली शिव जी आए और उन्होंने ब्रह्मा को बोला कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम्हारी बेटी है और श्राप की वजह से तुम ये कर रहे हो। तो उनको उस श्राप से मुक्त करने के लिए, टू गेट हिम बैक टू हिज सेंसेस, शिव जी ने उनका एक 5वां मस्तक काट दिया। ओके। तो वहां पे जब हुआ तब ब्रह्मा जी के अंदर वो सेंस आया कि चलो मैं जो कर रहा था गलत कर रहा था। वो कहानी वहां खत्म होती है, लेकिन वो जो मस्तक है ब्रह्मा जी का, वो मस्तक शिव की कलाई पे चिपक जाता है। क्योंकि बहुत एक पुराणों में जो बात है कि जो चाहे देवता हो या चाहे मनुष्य हो, रूल सबके लिए बराबर है। तो अगर आपने कुछ गलत किया है आपको उसका पाप भोगना पड़ेगा। चाहे शिव जी ने जो किया वो ठीक किया है, लेकिन फॉर द यूनिवर्स उन्होंने ब्रह्म हत्या किया था बाई कटिंग वन ऑफ ब्रह्माज हेड्स। तो बिकॉज ब्रह्म हत्या किया तो वो स्कल उनके हाथ में चिपक गया कि नाउ यू आर अ सिनर। तो उनको अब मोक्ष चाहिए इससे। तो वो घूमने लगे पूरे ब्रह्मांड में, कहीं मोक्ष नहीं मिला। वो जो स्कल था वो बिल्कुल ही मतलब सड़ के गल के सिर्फ उसका वो बोन शेप रह गया, जिस वजह से महादेव का नाम फिर पड़ा कपाली उस फॉर्म में। फिर घूमते घूमते फाइनली जब वो धरती पे आए, एक जगह जब वो पहुंचे तो वो स्कल अपने आप हाथ से छूट के गिर गया। तो वो जान गया कि यहाँ पे मेरा पाप धुल गया है, अब आई एम पर्ज्ड। वो जो जगह है उसको आज वाराणसी कहते हैं, जहाँ पे ओके। लोग जाते हैं अपना पाप धुलवाने के लिए। सो दैट इज हाउ वाराणसी केम इनटू बीइंग एंड बिकॉज ऑफ ब्रह्मा एंड विष्णु। शिव जी की वजह से कई सारे ऐसी एंटिटीज का जन्म हुआ, जैसे हमने अभी जलंधर की कथा पिछले एपिसोड में की थी। अंधक भी एक ऐसा ही था, बिल्कुल बिल्कुल और ये एक ऐसा बेटा था जो कि अपनी माँ के प्रति आकर्षित हो गया आकर्षित था। हो गया। इसकी क्या कथा है? अंधक के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है। वो सोचते हैं कि 2 ही बेटे थे, एक कार्तिक था और एक गणेश था। हाँ, हाँ। लेकिन अंधक भी शिव जी और पार्वती के ही बेटे थे। तो उनकी उत्पत्ति की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक बार महादेव बैठे थे ध्यान में और माता पीछे से आई और उन्होंने बहुत प्लेफुली उनके दोनों आंखों पर ऐसे हाथ रख दिया। तो उनका जो आंखों का उजाला, भगवान के आंखों का उजाला और माता के हाथों से जो बंद हो गया तो अंधकार छा गया। कहते हैं पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। उस अंधकार से जब वो हाथ हटा, उस अंधकार से एक बच्चे ने पैदा लिया। तो वो बिल्कुल ही काला था देखने में और बिल्कुल अंधकार का स्वरूप था। तो माता ने कहा कि ये कौन है? बोला ये हमारा ही बेटा है, और क्योंकि ये तुमने मेरी आंखें ढक दी थी, ये बड़ा होके अंधा बनेगा। तो वो अंधा ही पैदा हुआ, उसका नाम अंधक पड़ा। अंधक पड़ा, फिर अंधक राजा बना, बहुत शक्तिशाली राजा बना। ब्रह्मा ने उसको बहुत हेल्प की। फिर लेकिन उसके अंदर बहुत एरोगेंस आ गया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसको फिर अब कैसे इसको, हाउ डू वी गेट रिड ऑफ अंधक, ये देवताओं में बात छिड़ी। अब उसको हटाना पड़ेगा। तब उन्होंने बोला कि एक ही उपाय है कि अंधक को भी एक वरदान दिया था कि तुम एक ऐसी चीज के पीछे डिजायर करोगे तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। जब तुम वो डिजायर करोगे तो दूसरी तुम्हारा अंत हो जाएगा। तो नारद ने जानबूझ के उसके सामने आके पार्वती की तारीफ की कि एक ऐसी सुंदरी है, अगर तुम उसको पालो तो तुम सबसे महान बन जाओगे सृष्टि में। जब अंधक ने उसको देखा, पार्वती को देखा, तो उसके अंदर वो डिजायर, वो आकर्षण शुरू हो गया, विदाउट नोइंग कि ये मेरी ही माता है। तो जब वो हुआ, वहां पे अंधक की, वहां पे उसका नाश हुआ और वहां पे सृष्टि को उससे शिव जी करते हैं वदन। शिव जी फिर आते हैं, उसका वध किया जाता है।